नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सरकार और विपक्ष में घमासान चल रहा है। एक जंग सी चल रही है। उद्घाटन किससे करवाना है इसको लेकर और दूसरी जंग शुरू हो गई है। अभी तक तो सिर्फ एक कहानी चल रही थी कि आखिर उद्घाटन कौन करेगा, उद्घाटन किसे करना चाहिए, क्या संवैधानिक तौर पर सही है, किसका अपमान है। इन तमाम मुद्दों पर अभी तक राजनीति चल रही थी, लेकिन अब दूसरी जंग भी शुरू हो गई, एक नई कहानी, और यह है सेंगोल को लेकर। सेंगोल एक सिंबल आपको हमने दिखाया था, इसके बारे में बताया था, क्योंकि 2 दिन पहले डीएनए में ही हमने सेंगोल के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। हमने आपको बताया था कि सेंगोल एक तरह का राजदंड है। ये उसकी तस्वीर है जो चोल साम्राज्य की परंपरा से चला आ रहा है। मतलब ये कि सेंगोल का इतिहास करीब 300 ईसा पूर्व से है। हमने आपको ये भी बताया था कि सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता रहा है। जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता सौंपता था तो इसकी प्रतीकात्मक पहचान सेंगोल का हस्तांतरण होता था, और सत्ता हस्तांतरण की यही परंपरा 14 अगस्त 1947 को भी निभाई गई थी। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को दिया था। लेकिन इस ऐतिहासिक तथ्य को कांग्रेस पार्टी ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने सिरे से इस सच को नकार दिया और उन्होंने कहा है कि ये तो है ही नहीं, ऐसी कोई सच्चाई है ही नहीं। उनके मुताबिक सेंगोल से सत्ता हस्तांतरण किए जाने का कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और अब नया विवाद इसी पर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि बीजेपी सेंगोल को लेकर झूठ परोस रही है। और जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में जो बातें लिखी आज हम आपको वो भी बताते हैं। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि अगस्त 1947 में भव्य राजदंड को उस वक्त के मद्रास प्रोविंस के एक धार्मिक संस्थान की ओर से नेहरू को दिया गया था। इस बात के कोई सबूत नहीं है जिसमें माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू ने इस राजदंड को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक कहा हो। इस तरह के सभी दावे झूठे हैं। राजदंड को इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखा गया था। ये जयराम रमेश के ट्वीट में है। उन्होंने तमाम दावों को नकार दिया कि सेंगोल का दरअसल सत्ता के हस्तांतरण में एक इस्तेमाल किया गया था। तमाम दावों को नकार दिया। सेंगोल को लेकर कल सरकार की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था। वो वीडियो हमने भी आपको दिखाया था। एक बार फिर से हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। इस वीडियो में सेंगोल के पुरातन और आधुनिक इतिहास के बारे में बताया गया। इसमें यह दिखाया गया कि कैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को यह सेंगोल दिया था, और इस दौरान तमिलनाडु के थिरुववादुथुरई अधीनम मठ के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस इसको सिरे से नकार रही है। उनके मुताबिक सेंगोल का इस्तेमाल बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है, और कांग्रेस के लगाए आरोपों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर भारतीय परंपराओं के अपमान करने का भी आरोप लगा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल को लेकर कांग्रेस के दावे को झूठा बताया। अमित शाह ने सेंगोल के मसले पर एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, और इसमें उन्होंने जो बातें लिखी अब वो सुनिए। इसमें उन्होंने लिखा कि आखिर कांग्रेस पार्टी को भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने लिखा कि पंडित नेहरू को तमिलनाडु के पवित्र शैव मठ की ओर से स्वतंत्रता के प्रतीक के तौर पर सेंगोल दिया गया था, जिसे उन्होंने वॉकिंग स्टिक यानी छड़ी बताकर म्यूजियम में रख दिया। इस ट्वीट के तुरंत बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपमान किया है। थिरुवावदुथुरई अधीनम मठ ने भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बताया था। गृह मंत्री ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस अधीनम के इतिहास को झूठा कह रही है। कांग्रेस को अपने इस व्यवहार पर विचार करना चाहिए। अमित शाह का ट्वीट था। जो धर्म का दंड है वो प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में
वर्षों वर्ष तक रख रखा था। मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछती हूं, धर्म, आस्था, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट प्रमाण को इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है? अब जहां तक सेंगोल की बात है, ये भारत की बहुत बड़ी परंपरा है। आज भाजपा की ओर से एक सवाल मुझे पूछने की इच्छा जरूर है कि सेंगोल जो दक्षिण भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर है भारत के इतिहास की, वो नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक कैसे बन गई? इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और वो पड़ी हुई थी इलाहाबाद के म्यूजियम में, क्यों नहीं खोज खबर दी गई? आज देश ने खोज खबर ली, आज मोदी जी ने खोज खबर ली, और आज भारत की वो महान धरोहर को उसी आध्यात्मिक आदर के साथ संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर अपने इतिहास से ही चिढ़ है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यानी बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई और बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक पवित्र मठ की ओर से दिए गए पवित्र सेंगोल को छड़ी बताकर उसका अपमान कर रही है। ऐतिहासिक तौर पर मठ उस घटना का गवाह है जिस वक्त ये सेंगोल माउंटबेटन की तरफ से नेहरू को दिया गया। इस विवाद को लेकर अधिनम मठ का भी एक आधिकारिक बयान सामने आया है। थिरुवावदुथुरई अधिनम की ओर से 5 पॉइंट में सेंगोल दिए जाने की घटना पर अपना जवाब भी दिया गया है। इसमें उन्होंने इस विवाद को लेकर दुख जताया है और उन्होंने अपने जवाब में जो बातें लिखी है अब वो जानिए। कुछ राजनीतिक पार्टियों के बयानों से दुख पहुंचा। ये अधिनम मठ की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें उन्होंने इन प्रतिक्रियाओं पर दुख जताया है और सीधे सीधे कुछ जो राजनीतिक पार्टी का जिक्र उन्होंने किया है तो इसका मतलब कांग्रेस से है। एक राजनीतिक पार्टी, उन्होंने दूसरा पॉइंट जो बताया है उसके मुताबिक एक राजनीतिक पार्टी ने कहा है कि वर्ष 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल दिए जाने की ऐतिहासिक घटना झूठ है। तीसरा पॉइंट इसमें है, इस घटना से जुड़े कई सबूत आज भी हैं और हमारे खुद के रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र है और इसमें बताया गया है कि सत्ता के हस्तांतरण के अनुष्ठान के लिए हमें बुलाया गया था। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि राजा जी के निमंत्रण पर अधिनम वहां पहुंचा था, हमें वहां सेंगोल दिया गया। इसे हमने लॉर्ड माउंटबेटन को दिया, फिर उनसे वापस लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। यह पूरी प्रक्रिया एक विधिवत अनुष्ठान के दौरान की गई थी और जिस स्वामी जी ने नेहरू को यह सेंगोल सौंपा था उन्होंने यह बताया था कि यह सेंगोल स्वराज का प्रतीक है। यह कहना कि ऐसी घटना झूठ है, यह हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने जैसा है और अपने राजनीतिक फायदे के लिए सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल के महत्व को कम बताना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिनम मठ की तरफ से यह प्रतिक्रिया सामने आई है और अधिनम मठ ने अपने आधिकारिक बयान से कांग्रेस के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। अधिनम मठ के मुताबिक इस ऐतिहासिक घटना के दस्तावेजी सबूत भी हैं। अब जब बात दस्तावेजी सबूत का हुआ है तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी कि उस दस्तावेजी सबूतों को इकट्ठा किया जाए और आपके सामने हम वो लेकर आए ताकि ये भी तो पता चले आपको भी कि कांग्रेस जिन बातों को, जिस सेंगोल को निराधार बता रही है और प्रतीकात्मक तौर पर जो हस्तांतरण का क्या प्रतीकात्मक एक तौर बताया जा रहा है उसे नकार रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। कांग्रेस के आरोपों के बाद सरकार की तरफ से यानी सरकार ने सेंगोल से जुड़े सबूत जुटाए। इसमें एक तस्वीर भी सामने आई और वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत सारे कागज हैं, इन कागजों के बीच में वो तस्वीर भी और कई सारे साक्ष्य यहाँ पर रिटन मेंशन किए गए। ये तस्वीर अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और यही वो तस्वीर है। इसमें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू नजर आ रहे होंगे और इनके हाथों में सेंगोल है, ये राजदंड ही सेंगोल है। और आज़ादी के समय 14 अगस्त 1947 को रात थी और नेहरू के घर पर थिरुवादुथुरई अधिनम मठ के मुख्य पुजारी ने नेहरू को ये स्वर्ण का सेंगोल दिया था। अधिनम ने तब सेंगोल की अहमियत के बारे में भी बताया था। अब आपको दूसरा एक और
साक्ष्य दिखाते हैं। ये डॉक्यूमेंट भी आपको देखना चाहिए। भले ही कांग्रेस इस घटना के इतिहास से मुंह फेर रही है और कह रही है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन भारत की आजादी के वक्त कई मीडिया संस्थान ने इस घटना का जिक्र किया था। यानी यह ऐतिहासिक घटना थी और उस वक्त जो मीडिया संस्थान थे उन्होंने इसका जिक्र किया था। टाइम मैगजीन को तो आपने अच्छे से जाना होगा। उस वक्त भी मशहूर टाइम मैगजीन ने सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल दिए जाने का जिक्र एक रिपोर्ट में किया है और इसकी कॉपी अभी आप देख रहे हैं। और इसमें इस रिपोर्ट में महात्मा गांधी भी आपको नजर आएंगे। ये रिपोर्ट 25 अगस्त वर्ष 1947 में छपी थी। ये टाइम मैगजीन में है और ये जो पन्ना मैं आपको दिखा रहा हूं यही आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसमें भी ये बताया गया। अब सोचिए टाइम मैगजीन झूठ बोल रहा है क्या? 1947 में सत्ता के हस्तांतरण से जुड़ा तमिल भाषा का भी कुछ पेपर मिला है। इन पेपरों में भी दरअसल इसका अनुवाद फिर इंग्लिश में भी करके बताया गया और यह बताया गया कि इसमें क्या कुछ बातें लिखी गई है। इसमें उस दिन के अनुष्ठान के बारे में लिखा गया है और उस अनुष्ठान के बारे में यह बताया गया है, उस घटनाक्रम के बारे में लिखा गया है जिसकी वजह से सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल दिए जाने की परंपरा को चुना गया था। और यहां पर इसमें लिखा है कि माउंट बेटन ने ट्रांसफर ऑफ पावर यानी सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा इसको लेकर पूछा। इसको लेकर माउंट बेटन ने पूछा कि आखिर सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा। नेहरू ने इसके लिए राजा जी से बात की। राजा जी ने तमिल परंपरा के बारे में बताया और जिसमें राजगुरु सेंगोल देकर सत्ता का हस्तांतरण करते थे। और इस बारे में जब राजा जी ने ये तमाम बातें साझा की, ये तमिल वर्जन है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है और ये तमिल का फिर हमने इंग्लिश जो रूपांतरण है उसको समझने के लिए किया। उसमें कई सारी बातें हैं और यहां भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर आपको नजर आएगी। इसको लेकर राजा जी ने फिर थिरुवदुथुरई अधीनम मठ से बात की और इसके अनुष्ठान में शामिल होने की अपील भी की। मुख्य पुजारी उस वक्त बीमार थे, लेकिन उन्होंने इस अनुष्ठान की पूरी व्यवस्था कर दी थी और इस पेपर पर ये बातें लिखी हुई हैं। ये बातें यहां पेपर पर लिखी हुई हैं कि 14 अगस्त 1947 को हुए सत्ता के हस्तांतरण वाले अनुष्ठान में 13 छंद गाए गए थे। इसमें लिखा है कि सदियप्पा स्वामी ने सेंगोल को माउंट बेटन को दिया, उसके बाद उनसे लेकर उस पर जल छिड़का और इसके बाद उन्होंने सेंगोल को पंडित नेहरू को सौंप दिया। ये डॉक्यूमेंट में सब लिखा हुआ है और इनसे जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर दिखाई गई, जिसमें सेंगोल के साथ पंडित नेहरू, ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पंडित नेहरू और अधीनम मठ के प्रतिनिधि थम्बिरन स्वामी गल भी नजर आते हैं। ये वो तस्वीरें जिसमें सेंगोल है और स्वामी गल भी वहां पर नजर आते हैं। इसके बाद दस्तावेज में सेंगोल के ऊपर बनी नंदी की आकृति भी दिखाई गई है और ऐसा भी नहीं है कि जिसको लेकर अगर अब यहाँ पे विवाद किया जा रहा है कि सेंगोल में क्या नंदी मौजूद थे, तो उस वक्त की तस्वीर में भी ये दिख रहा है कि सेंगोल में नंदी मौजूद थे। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का एक ऐसा प्रतीक और परंपरा है जो 13 शताब्दी से भी पहले दिया गया और निभाया भी जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने, ये कड़वी सच्चाई है जो कम से कम हो सकता है कि राजनीति का मौका दूसरे पार्टियों को मिल जाए, लेकिन इस सच को कम से कम देश को तो जानना चाहिए कि कांग्रेस ने सत्ता का विरोध करने के लिए सेंगोल दिए जाने की प्रथा का भी विरोध कर दिया। इस झूठ को बोगस बता दिया, इसे झूठा बोगस करार दे दिया। यानी ये जो साक्ष्य हम आपको दिखा रहे हैं ये सब उनकी नजर में बोगस है। हालांकि सेंगोल दिए जाने से जुड़े सबूत सामने आने के बाद अब कांग्रेस बैकफुट पर है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि सत्ता के हस्तांतरण वाले दिन जो अनुष्ठान हुए उसमें मौजूद लोग इस घटना से इनकार नहीं कर सकते। जिस मठ ने अनुष्ठान किए उनके दस्तावेजों में इसका जिक्र है। जो मीडिया संस्थान उस दौर में थे उन्होंने इस ऐतिहासिक घटना को अपनी अखबारों में जगह दी। हमने आपको टाइम मैगजीन का भी दिखाया था आर्टिकल, जिसमें वहां पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया, सेंगोल का जिक्र है। कांग्रेस की सेंगोल के प्रति लापरवाही कहिए या फिर उनकी अज्ञानता कि सेंगोल का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। वर्षों बाद पता चला कि सेंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा है, जिसे वॉकिंग स्टिक यानी कि छड़ी कहा जा रहा है। देश की आजादी के समय सत्ता के हस्तांतरण के पवित्र प्रतीक को अब जाकर उसका असली सम्मान हासिल होने जा रहा है और अब उसे नई संसद में रखा जाएगा। लेकिन सेंगोल को जिस म्यूजियम में रखा गया था
वहां उसे क्या सम्मान दिया गया था, ये भी तो आप देखना चाहते होंगे। इसलिए आज हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिस म्यूजियम में ये सेंगोल था। देखिए वहां की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद का दिल्ली में उद्घाटन करेंगे और उस नई संसद में प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय का राजदंड भी स्थापित किया जाना है, रखा जाना है। और हम उस जगह पर मौजूद हैं नेहरू वीथिका, जहां पर राजदंड को लंबे वक्त तक यहां पर रखा गया था। और इसका जो इतिहास है वो भी बहुत पुराना है। आज़ादी के दरमियान बताया जाता है कि 1947 में यहां पर इस राजदंड को पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। और ये संग्रहालय है जो संग्रहालय का हिस्सा नेहरू वीथिका है, जो नेहरू से ही जुड़े तमाम जो उनकी यादें हैं या उनसे जुड़ी चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर इस संग्रहालय की इस गैलरी में रखा गया है। और ये वो जगह हैं जहां पर राजदंड 1947 के बाद 2022 नवंबर तक रखा गया था, लेकिन 4 नवंबर 2022 को राजदंड को यहां से वापस दिल्ली भेजा गया, जहां के नेशनल म्यूज़ियम में वो रखा गया है। और 28 मई को सीधे तौर पर उसको नई संसद में स्पीकर के बगल उसको स्थापित किया जाना है। और उसके पहले तमाम जो विवाद उसको लेकर के छिड़े हैं, ख़ास करके कोई उसको नेहरू की वॉकिंग स्टिक बता रहा है, तो कोई अलग अलग उसके मायने बता रहा है। लेकिन जो इतिहास के जानकार हैं, जो इस संग्रहालय से जुड़े लोग हैं, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि साउथ के किसी शख्स ने जो चोल वंश से जुड़े थे, उन्होंने शायद नेहरू जी को सौंपा था। हालांकि इसके कोई दस्तावेजिक जो साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं, वो फिलहाल नहीं है। लेकिन हम एक बार फिर से वो जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर राजदंड को लंबे समय तक, वर्षों तक रखा गया था। लेकिन अब वो नई संसद की शोभा बढ़ाएगा और 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको नई जो संसद है वहां पर स्थापित करेंगे। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल, जिस म्यूजियम में जहां पर रखा हुआ था वो जगह भी आपने देख ली, जिसे वॉकिंग स्टिक अब बीजेपी वाले करार दे रहे हैं कि उन्होंने वॉकिंग स्टिक बनाकर छोड़ दिया था इलाहाबाद के म्यूजियम में। लेकिन दरअसल इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये आपके सामने अब आ पाया है। और सच ये है कि सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर इस राजदंड का इस्तेमाल हुआ और अब उसे नए संसद में स्थापित किया जाएगा। और ये साक्ष्य काफी है बताने को कि सेंगोल को लेकर बेवजह का विवाद आगे बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है इसके राजनीतिक फायदे उठाए जाएं, उठाने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों से क्या छेड़छाड़, ये जो उस वक्त के मीडिया आर्टिकल्स थे उनको भी झूठा करार दे दिया जाए। अब हम आपको देश की नई संसद की कुछ भव्य तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इमारत, लोकतंत्र का मंदिर, सबसे महत्वपूर्ण इमारत की ये तस्वीरें भव्यता की नई मिसाल है। अगर पुराने संसद भवन को एक ऐतिहासिक इमारत के तौर पर पहचान उसकी मिली हुई थी, तो नए संसद की इमारत नए इतिहास का रचनाकार बनने जा रही है। और नई संसद के दोनों सदनों को अलग अलग थीम पर तैयार किया गया है। दोनों भारतीयता और लोकतंत्र की शान की झलक दिखाते हैं, इनमें झलक नजर आती है। हम आपको दिखाते हैं नए संसद भवन के उन तस्वीरों के साथ, आपको जोड़ेंगे ही नहीं, उसके टूर पे भी आपको ले चलते हैं। यानी आप देखिए, जब संसद भवन आपके सामने आएगा तो उसकी पहली झलक कैसी होगी। देखिए जरा इन तस्वीरों को।
ये भव्यता की तस्वीर थी और अपने आप में हम जैसे हर भारतीयों को गर्व करने के लिए भी एक खास लम्हा भी देता है। हो सकता है कि सियासी मायने में उस गर्व को छिपाने की कोशिश हो और वहां पर बहिष्कार की जो सियासत है वो सामने आ जाती है और इसलिए इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। 19 दल ऐसे हैं जो बहिष्कार इस बार फिर से खेलेंगे। लेकिन सच ये है, ये ऐतिहासिक लम्हा है और इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह हर कोई बनना चाहता है। अब ये अलग बात है कि हमारे देश के सियासी दलों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐतिहासिक लम्हे में उनकी मौजूदगी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि शायद उनको राजनीतिक लाभ इससे नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप और हम इसके गवाह जरूर बनेंगे और ये तस्वीरें भी हम आपको और भी करीब से दिखाते रहेंगे। जी न्यूज़।